मुहिम में आपके साथ हैं। अब इसमें जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको महिला विकास मंच के नाम पे पैसे की ठगी की गई है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि आप खुल के मेरे पास आके शिकायत कर सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका समाधान करूँ। लेकिन इस चीज का मैं पर्सनली टारगेट करके पर्सनली सवाल करना, आपके परिवार पे जाना, ये चीज देखिए परिवार में इन्होंने जो बताया, देखिए हम बता रहे हैं आपको, शुरुआत हुआ था किरण को लेकर, जैसे कि हालांकि डे 1 से किरण के साथ हम लोग खड़े हैं, किरण के साथ खड़े हैं, तो बीना दी का इंटरव्यू 16 तारीख से शुरुआत हुआ, सभी चैनल पे इन्होंने देना शुरू किया। उसमें बार बार ये बोल रहे थे दो चार लोग, तो हम लोगों ने 2-4 लोग, तो हम लोगों ने एक पोस्ट डाला गया, वो भी इन्हीं के टीम के द्वारा, जो मित्र बोल रहे थे, जैसा कि हमने बोला है, वो हमको साक्ष्य दिए थे, प्रूफ दिए थे कि ऐसा ऐसा बात है बीना दी की बेटी के बारे में। तो वो एक पोस्ट डाला गया जिसके वजह से हम लोगों का बात हुआ, बात होने के बाद इंटरव्यू चला और वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया था। अच्छा, तो अभी जो मैंने हकीकत आपको दिखाई, तो क्या लगा कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कांड तो नहीं हुआ है? जिस तरीके से आपके तो हुआ ना, जिस तरीके से गलती कर दिए, अनजाने में ही सही हो गई ना गलती। जिस तरीके से आपके टीम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो गलत है, और उसी आधार पे हमने दिखाया, और आज हम नहीं दिखाते तो कल कोई और दिखाता और ये बात बाहर जाता, और ऐसे लोगों को बंद होना चाहिए। और जो आप कह रही थी वीडियो में कि मेरे बच्चे पे अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंखें निकालने, तो आप उनकी आंखें निकालिए, एकदम जिसकी वजह से वो शुरू हुआ इस कैमरे इनकी वजह से नहीं हुआ है। बिल्कुल एग्रीड इस बात पे। तो अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, और आप लोग जितने लोग यहाँ हैं, और आप अगर चाहते हैं कि किसने इतनी घिनौनी हरकत की है, तो मैं कल अटैक करूंगी उस व्यक्ति के घर पे, और अगर आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो कितनी महिलाओं के साथ पैसों की ठगी किया हुआ है, जिसने हमारी फाहिमा खातून जी को गंदी गंदी बातें बोली, जिसने हमारे अरुणिमा जी के लिए गंदी गंदी बातें बोली, जिसने संजना जैसी बगल में बैठी हुई लड़कियों के लिए बोली, ऐसी सैकड़ों लड़कियां, मेरे पास 10-15 लड़कियां एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं बातों को टालते गई। अब पानी सर के ऊपर चला गया, इसलिए चला गया कि मुझे लगा कि भाई चलो छोड़ो, उनके मेरी काफी बातें हुई हैं इस मैटर पे, लेकिन अब जब इतने सारे लोग खूब निकल के आ रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ, नाम तो लीजिए। नाम बिल्कुल है, शशिधर मिश्रा जी हैं भाई, आप लोग इस नाम से बच के रहिएगा। शशिधर मिश्रा जी कहाँ थे मतलब वो किसी जमाने में महिला विकास मंच में हुआ करते थे, अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। वो अभी भी यही कहते हैं कि हमारे जैसा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता, वो सबों को कहते हैं। प्रॉब्लम है कि सबों को एक ही डायलॉग कहते हैं। तो अब जब सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, और भाई स्वरूप जिसने मेरा चरित्र हनन कर डाला, आज वीरू ने जो इतनी गंदी गंदी अभद्रता वाली बातें की, वो इसलिए की क्योंकि उन्होंने उससे कहा, अदरवाइज वो क्यों किसी महिला का चरित्र हनन? तो हमेशा बोलते हैं कि विदाउट साक्ष्य के हम कभी बोलते नहीं। हमारे पास साक्ष्य प्रमाण भेजा गया, वो हालांकि जब दी के सामने हम लोगों ने बैठा, वो दिखाया, तो उसके साफ अपोजिट है, लेकिन जो संस्था में जो हो रही है वो तो सत्य है। हाँ, वो सत्य, उस पे एक्शन होना चाहिए। और हम बार बार बोलते हैं कि बिहार की कोई भी बेटी बहन के साथ हो, वो सबकी बेटी बहन है, जैसे बीना दी की होंगे, जैसे किरण, वे भी किसी न किसी की बेटी बहन है। वीरू जी, आपने भी बीना जी के बेटी पे पर्सनल अटैक किया था, सवाल आपका कुछ था उनके शादी को लेकर, ये आपने क्यों किया? शादी के लेकर नहीं था, शादी के सवाल था आपका कि उनकी पर्सनल बेटी पे गए थे। नहीं, शादी के लेकर कोई भी आप कहीं भी देखिएगा, शादी के लेकर कोई भी चर्चा नहीं ये इसका और उसका। वीरू जी को जवाब देने पहले मेरी बात को सुनो, ये किसी की भी बेटी का सवाल है, ठीक है? किसी की भी बेटी होती है भाई, वीरू हो, ये लोग भी मेरे भाई बहन। और देखिए मेरे को इस बात का डर है। देखिए मेरा मानना इतना है कि द्रौपदी उस जमाने में भी 5-5 पति के पत्नी थी, फिर भी कृष्ण भगवान उनका चीरहरण होने से रोके। तो आज तो ये साक्षात बची हुई है, चाहे बहुत ऐसी लड़की है जिसपे दाग भी नहीं है, तो फिर महिला ही महिला की दुश्मन क्यों बनती है? आज सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का चीरहरण हो रहा है तो उसमें महिलाएं साथ है, अभी भी कर रही हैं, संस्था के नाम पे अभी भी कर रही है। आपका सवाल रहा वीना मैम, आपने भी किरण पे हमला किया था, बयान दिए थे, तो वो भी तो किसी की बेटी थी, तो आपने कैसे उन पे वार कर दिया कि वो किसी और के साथ या पैसे के लिए? मेरा बयान आज भी वही स्टैंड है कि 1 साल पहले जब मैंने किरण को समझाया था कि बेटा देख, ये लड़का तेरे लायक नहीं है, तू इसके साथ आगे जीवन में मत बढ़, यहीं पे स्टॉप कर, जो चीज हो गया सो हो गया, क्योंकि डेफिनेटली ये जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मर भी सकती थी। आज क्या हुआ? आज वही हुआ, 1 साल बाद वही चीज इसके साथ दोबारा रिपीट होकर फिर गंदगी आ गई। तो भैया जब कोई
तुमको समझा रहा है, बोल रहा है, तो तुमको मानना चाहिए ना, गार्जियन स्वरूप कोई बोल रहा है तो माथा तो पीट रही है आज भी। तो वही चीजें हैं कि किसने बोला था इसको, किसने बोला था सब चीज जानते हुए दोबारा फिर उस लड़के के साथ जाने के लिए, क्योंकि जब सब चीज जानती है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कितना मारा पीटी हुई, कुत्ता हुई, बहुत बहुत बुरी स्थिति पहले भी थी, ये थोड़ी कि पहली बार इसके साथ हुआ है। ये किरण जी, आपको कोई दुख हुआ बिना माने किसी बातों से लेकर के, किसी इनके साक्षात्कार से, कोई सवाल से, कोई बात से? है कभी कभी नहीं हो बोलो। मेरा कहना ये है कि दीदी ने बोला कि तुमने सोया, तुमने ये किया, लड़का सही था। बीना दी ने ये बात उनका कुछ दिन पहले का बयान था। हाँ, लेकिन अभी बीना दी बोला कि लड़का सही है, वो लड़की कोई दूध की थैली नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बीना दी को सब शुरू से पता था कि वो मारपीट करता था। अभी खुद बताई, और बहुत लोग बोल रहे हैं लन फन जो भी बोल रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको किसी के कुछ बोलने से, और हम खुद का लड़ाई लड़ रहे हैं तो कभी किसी के ढकेलने से हम गिरने वाली लड़की नहीं है, और खुद का लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे। आज बीना जी आपके साथ दे रही हैं। हाँ, दे रही। हमने आपको दिखाया, मुझे दिखाया है डेवन से, अगर डेवन से हम लोग किरण के साथ हैं तो आपको लगता है पहले देख लिए होते तो शायद मेरा वर्जन कुछ और होता। लेकिन सही बात है, साक्ष्य दिखाया है रोशन रूही के, कई लड़कियों के जो वीडियोस, फोटो, ये सब मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप देखते नहीं है तो धारणा तो चेंज हो ही जाती है। कोई SC ST एक लड़की है, उसके भी रेप के मामले, नवादा का, तो ये सब देखिए जो गलत है सो गलत। अच्छा किरण जी, ये भी कहा जा रहा है कि खुशबू और वीरू किशनवंशी दोनों लोगों ने आपको चढ़ा करके सब कुछ करवा रहे हैं, और आप इन लोगों के कहने के बाद आकर के मीडिया में वो किसी से चढ़ने वाली नहीं है। एक मिनट, कौन ये बात बोल रहा है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग को बोलिए अपने मुंह पे ताला मार के बैठ जाने के लिए। ओके, वो फाइटर है, फाइटर बन चुकी, पहले नहीं थी, 1 साल में फाइटर बन चुकी है, क्योंकि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है, वैसी ही होती है, फिर सब फाइटर रूप में आ जाता है, आक्रोश। प्यार नहीं रहेगी तो प्यार पत्थर भी होता है एक दिन। अब दिल एक सफिशिएंट हो किसी का नहीं दिल सुन होता है ना, एक तकिया का भी होता है, और चाहेंगे तो लोहा को काट के भी दिल बना सकते हैं। एक बात और कहा जा रहा है कि जेल में भेज करके धाराएं लगा करके आप रील्स बना रही है, हंस रही है, गाड़ी में घूम रही है। एक मिनट चिल, मेरी बात सुन लीजिए आप। तो रोशन रूही क्यों अपना वीडियो छोड़ रहा है? देखिए सिंपल बात, देखिए इसका जवाब हम देते रहे हैं। इसका मेन वजह है, अब पिछले बार जब किरण का ये सब चीज़ हुआ, उस समय ना ये एक रील्स बनाए ना वीडियो बनाए, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको रहना था, और सब रहना था, मतलब सब चीज़ वही देखता, सब चीज़ वही करता, और इसका जितने भी सोशल ID अकाउंट वगैरह था वो डिलीट करवा दिया था। लेकिन अब इसका कोई सहारा है ही नहीं। तो ये बाहर की लड़की नहीं है, घर की लड़की नहीं, ये भी इंडस्ट्री की लड़की है, तो ये कर सकती है वो काम। इस पे किसी को क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, सवाल खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ इन्हें एक चीज और हम आखिरी बार कहना चाहेंगे।